गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ई क्लासेस का, दैट इज़ रिटन कम्युनिकेशन। जैसा स्टूडेंट्स कल हमने पढ़ा था अपना फीडबैक के बारे में और डिकोडिंग के बारे में, उसी से जुड़ा हुआ हमारी अगली स्लाइड है रिटन कम्युनिकेशन की। आपको जैसे कि पता है कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल फॉर्म एंड रिटन फॉर्म। सो कहता है कि इसमें कम्युनिकेशन कैन बी ओरल और इन रिटन फॉर्म। जो हमारी कम्युनिकेशन होती है या तो वो हमारी ओरली होती है, बोल के होती है, या तो लिख के दिखाई जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक पिक्चर हमने दिखाई हुई है राइट साइड में। यहाँ पे क्या है कि पेन उठाया हुआ है और लिखा जा रहा है। देन उसके बाद कह रहा है कि ए कम्युनिकेशन हैपन्स थ्रू एनी वर्ड रिटन और ऑफन वर्ड साइन विच रेफर द लैंग्वेज यूज इन मीडियम। कहता है कम्युनिकेशन तब होता है जब आप कुछ लिखते हैं और कुछ साइन वगैरह, रिटन साइंस होते हैं कुछ, जैसे कि आपको पता है शॉर्ट हैंड्स आजकल होते हैं। मतलब कि अगर पूरा वर्ड है उसको एक ही वो साइन में लिख लेते हैं, तो ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं उनके साथ, जो उनके पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं। वो पूरा जो उनका भाषण वगैरह है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसको ही करने के लिए जल्दी जल्दी में वो जो होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में वो करते हैं। कहते हैं रेफर्स द लैंग्वेज यूज इन मीडियम इज सिंपली रिटन कम्युनिकेशन। जो भी वर्ड्स लिखे जाते हैं या जो भी साइन यूज होते हैं इस मीडियम में, उसको बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पर सिंपली यानी हैंड रिटन, कुछ भी हाथ से लिखा हुआ। टाइप्ड, जैसे आप कंप्यूटर में टाइप करते हो कुछ भी। न्यूज़पेपर पे जो लिखा होता है, जो प्रिंटेड वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उस पर लिखा होता है। लेटर्स पे जो लिखा होता है, बुक्स पे जो लिखा होता है, मैगजीन पे लिखा होता है। दिस इज ऑल योर एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। कहते हैं इट इज़ ऑल्सो द प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया इन ए लॉजिकल मैनर इन रिटन फॉर्म। आपके दिमाग में जो आइडियाज़ हैं, आपके जहन में जो जितने भी, फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को कुछ देखते हो, एज्यूम करके जब लिखते हो, तो वो भी एक क्या है कि आपका लॉजिकल तरीका है उसको पेश करने का। और कैसे पेश करते हो आप उसको? लिख के। रिटन कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस वाया लेटर्स, फैक्सेस, ईमेल, रिपोर्ट्स, मेमोज, एडवर्टीजमेंट। रिटन कम्युनिकेशन हमारा लेटर्स भी होता है, फैक्स होते हैं। फैक्स होते हैं जैसे आप दरहाल में हैं और मैं जम्मू में हूँ, कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़ा है, मैंने वहाँ भेजना है तो बहुत से तरीके होते हैं। पर फैक्स में क्या होता है कि मैं वहाँ से डॉक्यूमेंट भेजूँगा और यहाँ पे उनके पास जहाँ पे आप होंगे वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए और साथ में उनके पास फैक्स मशीन होनी चाहिए। वो डॉक्यूमेंट वहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। ईमेल हो गया, ईमेल आपको पता ही है, मैं उसको डिजिटल फॉर्म में भेजूँगा और फिर आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। रिपोर्ट्स हो गए, मेमोज हो गए और एडवर्टीजमेंट्स हो गई, जो इश्तिहार वगैरह होते हैं, वो सभी किसके हैं? हमारे रिटन कम्युनिकेशन की एक फॉर्म है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिटन कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स। नाउ अब हम आगे मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट स्लाइड। इसमें बताया गया है कि वाई रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी होती है, जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी होती है। सो इसीलिए आज हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड के रिटन कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं इफ़ समथिंग इन टू रिटन द मैसेज इज़ देयर फॉर posterity so that others can read it again and again whatever they like। कहता है कि रिटन कम्युनिकेशन की इसलिए ज़रूरत पड़ी, जो आप एक बार लिख लेते हैं उसको आप बार बार क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि रिटन कम्युनिकेशन में आप उसको बार बार नहीं पढ़ सकते हैं। अब जैसे आपने पोर्टफोलियोज ही बनाए हैं फ्रॉम द बिगनिंग, 9th क्लास से जो आपने बनाए हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ योर रिटन कम्युनिकेशन।
जो आपने ड्राइंग्स बनाई हैं, जो आपने उस पर लिखा है, सो वो सब क्या है, इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। तो आप आज भी अगर मैं उसको बोलूँगा कि अपने पोर्टफोलियोज निकालो और उसमें देखो कि आपने क्या बनाया था, तो आप उसी वक्त अपने पोर्टफोलियो निकालोगे और देखना शुरू कर देंगे। वैसे ही अगर आपकी 9th की कॉपी मीडिया एंटरटेनमेंट की आपने बनाई हुई है, तो आज 12th में आप पहुंच गए हो, तो 12th में पहुंचते पहुंचते आपकी 3 कॉपीज बन गई, 9th 10th और 11th की। तो इसीलिए रिटर्न कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी होता है कि आप उसको बार बार यूज़ में ला सको, उसको अच्छे से क्या कर सको, पढ़ सको। कहता है देर इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर रिसर्च पर्पस वेयर यू नीड टू बिल्ड अप ऑन एग्जिस्टिंग पूल्स ऑफ नॉलेज। बेसिकली ज़्यादातर ये यूज़ क्या होता है कि आपने देखा है कि आजकल जो है हमारी एक पढ़ाई होती है मास्टर डिग्री के बाद, दैट इज़ कॉल्ड एज योर पीएचडी। पीएचडी एक ऐसी डिग्री होती है जिसमें 5-6 साल लगते हैं, और वो किस लिए यूज़ होती है, वो किसी रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ होती है। रिसर्च पर्पस क्या होता है, किसी एक चीज़ पे खोज करना, किसी एक चीज़ के बारे में अच्छे से तलाशना, उसको अच्छे से किसी भी टॉपिक पे, तो वो हमारी होती है पीएचडी, वो डॉक्टरेट डिग्री होती है। सो वहाँ पे रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत यूज़ होता है, क्योंकि उनको छोटी सी छोटी बारीक से बारीक चीज़ को भी क्या करना होता है, इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन उनको वहाँ पे लिखना पड़ता है। तो वो जब सारा इकट्ठा कर लेते हैं 4-5 साल की मेहनत के बाद, उनकी एक बुक पब्लिश होती है जो उनको बोला जाता है रिसर्च पेपर। वो रिसर्च पेपर जब उनका पब्लिश होता है, फिर उनको यूनिवर्सिटी जहाँ से वो कर रहे होते हैं वहाँ से उनको पीएचडी की डिग्रीज वगैरह देती है। तो ज़्यादातर ये जो रिटर्न कम्युनिकेशन है हमारा, ये बड़ी पढ़ाइयों में यूज़ होता है, दैट इज़ योर इन रिसर्च में यूज़ होता है ज़्यादातर। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं साइंस का कोई केमिस्ट्री के, जब आपको नहीं समझ आता है आप क्या करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं। इंटरनेट पे सर्च करते हैं, वहाँ पे भी तो रिटर्न फॉर्म में होता है, वो भी किसी साइंटिस्ट ने लिखा है, वो भी किसी ने अपलोड किया है। तो वो खुद से नहीं लिखा हुआ, जो लिखा गया है किसी साइंटिस्ट का, उसी को टाइप करके वहाँ पे अपलोड किया गया है। अब आपको कुछ अगर समझ नहीं आता है, आप हमारे स्कूल की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ से गाइड्स होती हैं, वहाँ से रिफ्रेशर्स होती हैं, प्रदीप की होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं। आप जाते हैं वहाँ से फिज़िक्स का निकालते हैं, केमिस्ट्री का या किसी का भी निकालते हैं आप, तो वहाँ से आप देखते हैं कि क्योंकि हर एक जो साइंटिस्ट होता है, हर एक जो राइटर होता है, उसके लिखने की अलग अलग लॉजिक्स होते हैं। अब जैसे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से 3 बच्चों की अलग सोच है, 3 बच्चों की अलग सोच है, 3 बच्चों की अलग सोच है, और एक बच्चे की अलग सोच है। सो जब कुछ उनको बोला जाएगा कि इस पे कुछ लिखिए, ऐसे लिखिए, तो हर बच्चा अपनी एजम्पशन के थ्रू लिखेगा, अपनी इमेजिनेशन, अपना ध्यान लगा के लिखेगा कि मैं इस पे क्या लिखूं। सो ये ज़्यादातर हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन यूज़ होता है किसमें, रिसर्च में। नाउ राइटिंग आल्सो मीन दैट इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसफरेबल फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू ग्रुप वेदर विदाउट रिलेइंग ऑन द मेमोरी। कहता है इसमें कोई मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती है कि आपके पास बस इतनी सी मेमोरी है, आप इतने में ही करो काम, ऐसा नहीं है। कहता है राइटिंग, ये जो कम्युनिकेशन है, इसमें जो आप लिखते हैं वो आपको स्टोर करने की ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और इसमें आप जो भी लिखते हैं वो जब एक बार स्टोर हो जाता है, जैसे आपने एक कॉपी बना ली है, कोई गाइड बना लिया, एक प्रेजेंटेशन बना ली, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, फिर ट्रांसफरेबल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी, जैसे हम कर रहे हैं अभी। ये भी तो रिटर्न कम्युनिकेशन की एक फॉर्म है कि मैंने ये बनाया हुआ है, आपको रोज़ स्लाइड्स वगैरह मैं लिख के देता हूँ यहाँ से, और अपनी ऑडियो उसी के ऊपर बोल के आपको भेजता हूँ। तो जो लिखा हुआ दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, और जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, ये ओरली कम्युनिकेशन हो रहा है, पर मैंने उसको दोनों को क्या कर दिया है, मिला दिया है। तो आप ये आगे कहीं और भी ट्रांसफरेबल कर सकते हो, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एक से एक आदमी को या फिर एक से ज़्यादा आदमी को भी। कहता है रिटर्न कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो सर्व एज अ फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट प्रूफ दैट समथिंग। ये एक प्रूफ भी है कि हाँ, कि मैंने आज ये पढ़ा है, ये देखिए मेरा प्रूफ। जब आपको होमवर्क वगैरह दिया जाता है, आप होमवर्क वगैरह दोबारा ग्रुप में भेजते हैं, तो आपका ये प्रूफ है कि हाँ जी मैंने आज काम किया है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसी से आपका सेशन जो है वो ख़त्म होता है। सो स्टे होम, स्टे सेफ।
तो हैव ए नाइस डे। अब कल से हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट सेशन।